नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन तंत्र के MCQ पे चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी परीक्षावाणी सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें हमने लेक्चर 16 में आपको उत्तराखंड परिवहन तंत्र के बारे में बता दिया है। और अब परीक्षावाणी के आगे जितने भी लेक्चर आएंगे, साथ साथ में उनके MCQ भी यहाँ पे लाए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। टॉप 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए उत्तराखंड परिवहन तंत्र से संबंधित लाए हैं। यहाँ से कई प्रश्न दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं और कई प्रश्न अभी तक पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 30+ क्वेश्चन है और आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अपने आप, क्योंकि ये टॉपिक हम आपको पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं परीक्षावाणी सीरीज के अंतर्गत 16 लेक्चर में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गंगोत्री धाम NH 34 पर है, यमुनोत्री धाम NH 534 पर है, बद्रीनाथ NH 7 पे है और केदारनाथ NH 107 पे है। तो चारों ऑप्शनों में ये आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यमुनोत्री NH 534 पर नहीं है, क्योंकि जो यमुनोत्री धाम है वो है नेशनल हाईवे 134 पर। नेशनल हाईवे 134 वहाँ पे धरासू से लेकर बड़कोट, फूलचट्टी और यमुनोत्री तक जाता है 134। तो यमुनोत्री धाम पहुँचने के लिए हमें किस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर जाना पड़ता है? नेशनल हाईवे 134 से। ठीक है, तो 534 नहीं है, ये 134 होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी गंगोत्री धाम आपका नेशनल हाईवे 34 पर पड़ता है, बद्रीनाथ धाम पड़ता है नेशनल हाईवे 7 पर, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का, और केदारनाथ धाम पड़ता है NH 107 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का, वो है नेशनल हाईवे 307। इसका पुराना नाम था दोस्तों 72A। 72A इसका क्या है? ओल्ड नेम था। ये भी आपको नोट करना है अगर पुराना नाम पूछा जाता है। तो 72A 307 नेशनल हाईवे 307 का ये पुराना नाम है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो छुटमलपुर से देहरादून तक। और इसकी जो लंबाई है वो है 7.45 किलोमीटर। तो बहुत छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है, छुटमलपुर से देहरादून तक। इसका पुराना नाम है 72A और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अभी इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 307। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 का पुराना नाम क्या है? तो NH 7 का जो पुराना नाम है वो है दोस्तों यहाँ पे NH 58। NH 7 या NH 58 जो कि उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये आपका अंबाला हरियाणा से होते हुए देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और माणा तक जाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का NH 7, जिसका पुराना नाम क्या था? NH 58। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी HMTC की स्थापना कब हुई? HMTC की स्थापना हुई थी 1920 में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। पहली निजी क्षेत्र की कंपनी थी यह उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट कंपनी HMTC, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गंगोत्री धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो जो गंगोत्री धाम है वो है आपका NH 34 पर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, NH 34। ऋषिकेश से लेकर चंबा हो गया, चंबा से धरासू और धरासू से ये पहुंच जाता है गंगोत्री। तो NH 34 पर है गंगोत्री धाम। जबकि यमुनोत्री धाम जाने के लिए NH 134 का हम प्रयोग करते हैं। NH 107 हो गया आपका केदारनाथ से लेकर मतलब कुल मिला के रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड के आगे क्या है? आपका केदारनाथ है। जबकि जो NH 707 है दोस्तों, ये आपका कौन सा मार्ग है? आप जानते होंगे, ये है आपका जो आपका मसूरी से होकर चंबा और चंबा से नई टिहरी और नई टिहरी से ये मलेथा में जुड़ जाता है। किससे? NH 7 से। और फिर ये पहुंच जाता है श्रीनगर। तो NH 7 से जुड़ता है और ये है 707।
कुल मिला के ये जो आपका चंबा से होते हुए आप पिपलडाली से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हो, मलेथा पहुँच जाते हो। ये राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका नाम है NH 707A। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बिछाई जाने वाली रेल लाइन की लंबाई कितनी होगी। तो जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, रेल लाइन बिछाई जा रही है, उसकी लंबाई है दोस्तों 125 किलोमीटर। सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अंतिम बिंदु का मतलब यह है कि जहां पे उससे आगे जहां से रेल पथ नहीं जाता होगा, रेल मार्ग नहीं जाता होगा। तो देखो यहाँ पे काठगोदाम ये अंतिम बिंदु है रेल यातायात का, देहरादून, क्योंकि देहरादून से आगे रेल नहीं जाती है। उसी प्रकार कोटद्वार, पौड़ी में जो कोटद्वार है, कोटद्वार से आगे कहीं भी रेल लाइन नहीं जाती है। लेकिन जो लक्सर है, लक्सर इस प्रकार लक्सर है और फिर यहाँ से इस प्रकार हरिद्वार तक रेल लाइन जाती है। तो लक्सर के आगे क्या हो रहा है, रेल लाइन जारी है, अर्थात यहाँ पे लक्सर सही आंसर हो जाएगा। लक्सर रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है उत्तराखंड का। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, केदारनाथ मंदिर जाने के लिए गौरीकुंड तक किस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है। तो केदारनाथ आप जाते हैं रुद्रप्रयाग से होते हुए गौरीकुंड, और गौरीकुंड के आगे कोई भी सड़क नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। वहाँ से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा है, ठीक है। तो कुल मिला के गौरीकुंड तक किस राष्ट्रीय राजमार्ग से आप पहुंच सकते हैं, तो वो है NH 107। ये NH 7 है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक इसको कहा जाता है NH 107। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो वो है NH 107 पर, क्योंकि गौरीकुंड के आगे ही आपका केदारनाथ है। तो केदारनाथ जाने के लिए किस राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हैं, NH 107 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस जनपद में सबसे कम रेलवे पथ है। तो सबसे कम जो रेलवे पथ है, देखो उत्तराखंड में 6 जनपदों में रेल लाइन बिछाई गई है और सबसे ज़्यादा रेलवे पथ है हरिद्वार में, और सबसे कम जो रेलवे पथ है वो है आपका पौड़ी में। सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जिला भी पौड़ी है, सबसे अधिक रेलवे ट्रैक वाला जिला कौन है, वो है आपका हरिद्वार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, निम्न में से सबसे कम रेलवे पथ वाला जनपद है पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मसूरी निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अब देखो जो मसूरी आपका वो है नेशनल हाईवे 707A पर, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे 707A है ये मसूरी से होकर चंबा, चंबा से लेकर आपका टिहरी, टिहरी से आपका पिपलडाली और वहाँ से होते हुए मलेथा और फिर NH 7 पर जा मिलता है। तो मसूरी इसके अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे 707A के अंतर्गत। तो कई बार इस प्रकार के एग्ज़ाम भी दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई जो मुख्य शहर है वहाँ से संबंध आपको नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन है। तो सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन है राज्य का वो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये आपका नैनीताल में है। काठगोदाम को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है, नैनीताल में स्थित है। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन राज्य का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1884 में। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रथम रेल पथ उत्तराखंड में कहाँ बिछाया गया था, तो ये आपका रामपुर किच्छा से होते हुए काठगोदाम तक ही बिछाया गया था 1884 में, राज्य का पहला रेलवे पथ। तो पहला रेलवे स्टेशन भी आपका कौन सा है राज्य का, वो है काठगोदाम। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, वह पथ है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है इसके बारे में। तो किच्छा से काठगोदाम नैनीताल तक ये आपका प्रथम रेलवे या प्रथम रेल पथ है राज्य का, जिसका निर्माण किया गया था 1884 में। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शहर NH 134 पर नहीं है, नेशनल हाईवे 134 पर नहीं है। तो 134 पर कौन सा, यहाँ पे देखो 134 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका धरासू से लेकर यमुनोत्री तक।
तो इसमें नौगांव भी आ जाता है, बड़कोट भी आ जाता है और फूलचट्टी भी आ जाता है, तो पुरोला इसमें नहीं आता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, पुरोला NH 134 यानी नेशनल हाईवे 134 पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों 2003 में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा शहर नेशनल हाईवे 109 पर नहीं है? देखो, जो ये नेशनल हाईवे 109 है, ये आपका नेशनल हाईवे 9 से निकलता है और कुल मिला के रुद्रपुर से लेकर ये जाता है आपका हल्द्वानी, नैनीताल, और ये पहुंच जाता है आपका गैरसैंण। तो हल्द्वानी इसमें आता है, द्वारहाट भी आता है, गैरसैंण भी आता है, भिकियासैंण इसमें नहीं आता है। भिकियासैंण नामक शहर NH 109 पर नहीं पड़ता है। मैप के माध्यम से काफ़ी डिटेल्स में दोस्तों प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। भिकियासैंण नामक शहर ये NH 109 पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में पहली रेल मालगाड़ी कब चली? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 22 दिसंबर 1851 को उत्तराखंड में पहली रेल जो एक मालगाड़ी थी वो चली थी, क्योंकि उस समय यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य चल रहा था। तो सामान की ढुलाई के लिए इस मालगाड़ी का प्रयोग किया गया था, इस मालगाड़ी को चलाया गया था और ये लगभग 5 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक? ये चली थी रुड़की से पिरान कलियर तक 22 दिसंबर 1851 को, और इसका पता बाद में चला 2003 के आसपास ये खोज हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालित है या सर्वाधिक संचालन में है? तो सबसे ज़्यादा जो संचालन में एयरपोर्ट है वो है आपका जोलीग्रांट एयरपोर्ट, जो कि कौन सी जनपद में है? देहरादून जनपद में है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, तो ये हो जाएगा NH 7, और इसका पुराना नाम क्या था? वो था NH 58 यानी NH 58। इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 380.8 किलोमीटर, ये इसकी टोटल लंबाई है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की। और ये आपका अंबाला हरियाणा से होते हुए पोंटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और माणा तक ये जाता है। तो ये है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनी सैनी हवाई अड्डा आपका स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चमोली में कौन सा हवाई अड्डा है? गोचर हवाई अड्डा। पंतनगर हवाई अड्डा ये आपका कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। उसके बाद पिथौरागढ़ में आपका हो गया नैनी सैनी हवाई अड्डा, और देहरादून में हो गया आपका देहरादून में कौन सा है? तो देहरादून में आपका जोलीग्रांट हवाई अड्डा। तो लगभग सभी ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाहन पंजीकरण के लिए यूके सीरीज कब शुरू की गई थी? तो आप यूके सीरीज की गाड़ियां देखते होंगे, तो वाहन पंजीकरण के लिए उत्तराखंड में यूके सीरीज जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 2007 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1 नवंबर 2007 को वाहन पंजीकरण के लिए यूके सीरीज शुरू की गई थी उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो देखो, बद्रीनाथ माणा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? NH 7, जो कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ मंदिर इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उत्तराखंड में पहली रेल 1851 में कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो 22 दिसंबर 1851 को उत्तराखंड में पहली रेल चलाई गई थी 5 किलोमीटर रुड़की से पिरान कलियर तक। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में है? तो सर्वाधिक रेल ट्रैक है हरिद्वार जनपद में, जबकि सबसे कम रेल ट्रैक या रेलवे ट्रैक वाला जो जिला है वो है पौड़ी गढ़वाल।
क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य में कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो राज्य में 6 जनपद ऐसे हैं जिनमें रेल पथ या रेल लाइन बिछाई गई है। कौन कौन से हैं वो 6 जनपद? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, ये 3 गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं। जबकि उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत, ये 3 आते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। तो टोटल 6 जनपद जहां पे रेल लाइन या रेल पथ बिछाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1941 में दोस्तों होती है गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना। जबकि कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन यानी KMOU की स्थापना होती है 1939 में। 1939 और 1941 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विशेष तौर पर अगर कोई भी ऐसी यातायात कंपनी पूछी जाती है तो ये यही 2 पूछी जाती है। KMOU जिसकी स्थापना 1939 में होती है, और GMOU जिसकी स्थापना यानी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन जिसकी स्थापना 1941 में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देहरादून में स्थित कालसी नामक स्थान काफ़ी प्रचलित स्थान है, तो वही स्थान मैंने इन क्वेश्चनों में इंक्लूड कर रखे हैं। देहरादून में स्थित कालसी नामक स्थान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो देखो, जो नेशनल हाईवे 507 है ये विकास नगर से होते हुए, ये ना देहरादून का मैप इस प्रकार है, विकास नगर से होते हुए, कालसी से होते हुए, और फिर ये पहुंच जाता है बड़कोट, उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी है। तो कालसी नामक जो स्थान है वो नेशनल हाईवे 507 पर है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? तो इस परियोजना को, जो कि टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था 2012 में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में से कौन सा शहर NH 309 पर है? तो जो NH 309 है ये आपका काशीपुर से होते हुए रामनगर, और रामनगर से होते हुए पहुंच जाता है थलीसैंण। तो थलीसैंण नामक शहर है आपका नेशनल हाईवे 309 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से चमोली जनपद में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो गोचर हवाई अड्डा है आपका चमोली जनपद में। जबकि चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा ये उत्तरकाशी में है, गोचर हो गया आपका चमोली में। जोरीग्रांट हवाई अड्डा हो गया आपका देहरादून में, और नैनी सैनी हवाई अड्डा हो गया आपका पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग, गैरसैंण, रानीखेत, हल्द्वानी, रुद्रपुर तक जाता है? देखो, रुद्रपुर आपका NH 9 के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के रुद्रपुर यहाँ पे आ रहा है, तो ये NH 9 से ये शुरू हो रहा है, तो ये आएगा आपका, इसमें 100 जोड़ दो, NH 109। ये आपका रुद्रपुर से होकर हल्द्वानी, रानीखेत, गैरसैंण और कर्णप्रयाग तक जाता है। नेशनल हाईवे 109 यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, कुमाऊं की 13 यातायात कंपनियों का विलय कर 1939 में एक यातायात कंपनी स्थापित की गई थी, और वह है, तो वो जो कंपनी है वो है KMOU, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। क्योंकि उस समय तब तक कुमाऊं में लगभग 13 यातायात कंपनियां बन चुकी थी 1938 तक, और इसलिए इन सभी यातायात कंपनियों को 1939 में विलय कर एक नई कंपनी KMOU, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना की गई। तो ये हो गए दोस्तों उत्तराखंड परिवहन से संबंधित टॉप 30+ क्वेश्चन। और इससे बाहर ये इसी प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप स्वयं भी MCQ बना सकते हैं और स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी पूरी डिटेल्स में दोस्तों ये उत्तराखंड परिवहन तंत्र वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आगे जो भी लेक्चर होंगे उनके MCQ इसी प्रकार आगे लाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।